नमस्कार, मैं द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और हमारा चल रहा है आज वर्कशीट। तो 10th क्लास की जैसे कि वर्कशीट शुरू हो चुकी हैं, सभी बच्चों को पता होगा। तो ये वर्कशीट है मैथ की, जो कि 7/7/2021 के लिए है, यानी कि कल की डेट पर ये आएगी, पर हम इसे आज ही सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी आज की वर्कशीट है, ये जनरली एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ एंड द जीरो पॉलिनोमियल के लिए बनी है, यानी कि ये चैप्टर नंबर 2 में से ली गई है और बेसिक को क्लियर करने के लिए ली गई है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। ओके, तो आइडेंटिटी 1 से चलते हैं। तो आइडेंटिटी 1 होती है हमारी a+b का स्क्वायर इक्वल टू a+b और a+b। तो करा क्या गया, a+b को 2 बार लिख दिया। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर मैं a+b को 2 बार लिखता हूँ तो क्या बनता है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई a+b ब्रैकेट, फिर a+b सेकेंड ब्रैकेट में a+b। तो ये क्या बन जाएगा, पहले a को a से मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, a²। ओके, इस तरह से फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ab बन जाएगा। क्लियर, फिर हम b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ab बन जाएगा। फिर हम b को b से करेंगे तो b² बन जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से हमारी क्या बन जाती है, एक आइडेंटिटी बन जाती है कि a+b² क्या होता है। तो a+b² हमारा a² + 2ab + b² होता है। क्लियर हो गई बात। अब नीचे एक न्यूमेरिकल दे रखा है हमें कि x + y, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल टू डैश स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसमें हम यही आइडेंटिटी लगाएंगे। तो a का मतलब x हो गया, क्या बोला मैंने, a का मतलब x हो गया। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा x। तो पहले आ जाएगा हमारा x², फिर दूसरी जगह पे आ जाएगा प्लस में y²। ठीक है, और 2xy ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, तो ध्यान से आपको यहाँ पे फिल करना है, जगह थोड़ी कम है इसमें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे ताकि बात समझ आ सके। ओके, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, अब समझ आएगा आपको कि इसमें हम आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझना है आपको कि a हमारा x हो गया, b हमारा y हो गया। तो यानी कि a की जगह पर अब हमारा आ जाएगा x। ठीक है, और 2ab ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा y की जगह पे, यहाँ b की जगह पे क्या जाएगा, y। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही एक हमें दे रखा है 3a + b का स्क्वायर। तो हम इसे बनाएंगे तो ये बन जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 3a, यानी कि a की वैल्यू और b की वैल्यू। क्लियर, अगर इसे आप और सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 9a² प्लस b² प्लस, ठीक है, 3 2 जा 6ab। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी कि a² प्लस b² बराबर क्या होता है। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab + b²। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2ab यहाँ पे बीच में है, पर यहाँ पे एक्चुअल में जब पुट कर रहे हैं हम तो 2ab लास्ट में जा रहा है, पर कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि दोनों साइड में प्लस है, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। क्लियर है ये बात। ओके, तो आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे इसके। तो सेकेंड आइडेंटिटी लेते हैं। तो यहाँ सेकेंड आइडेंटिटी हमारी बताई गई है a - b का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी पहले बात थी a + b, अब है हमारी a - b का स्क्वायर। ठीक है, तो a - b का स्क्वायर क्या होता है। ओके, तो हम पहले समझते हैं कि सॉल्व कैसे हुआ। तो a - b कैसे सॉल्व हुआ कि यहाँ पे जब हमने a - b लिया तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 बार ले लेंगे। ओके, जब हम इसे खोलते हैं 2 बार लेकर तो ये क्या बन जाता है, तो ये हमारा बन जाता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर माइनस b होल ट्वाइस a - b। ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस b² और b। ठीक है, और a - b। ओके, अगर इसे सही तरीके से लिखा जाए तो ये बन जाएगा a² - b² माइनस ab प्लस b² माइनस ab और प्लस b²। तो आपको दिख रहा है प्लस ab है माइनस ab कट जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, और ये भी 2 बार हो गया और हमारा a² और b² बच गया। तो यानी हमारे पास बच जाएगा a², ठीक है, 2b², क्योंकि 2 बार b है हमारे पास। ओके, दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये कट नहीं सकते, तो 2b। ठीक है, एक माइनस का b² है, वो ये रहा। ठीक है, और माइनस में 2ab। तो यानी इस आइडेंटिटी से हमारा तैयार क्या हो जाएगा, इससे तैयार हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो सेम पुट करना है इसे, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x a की जगह पर, ठीक है, और b की जगह पर हमारा आ जाएगा y। ठीक है, और माइनस 2ab ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो माइनस का ध्यान रखना है। तो ऐसे हम इस वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 3a²। ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस, फिर आ जाएगा b²। क्लियर, ध्यान रखना है, माइनस का निशान लगाना ना भूलें। फिर 2 a की वैल्यू लेंगे 3a और b की वैल्यू लेंगे हम b, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास इस टाइम b है। तो इसे अगर हम सही से सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 9a² प्लस b²
3 2 जा 6 यानी कि 6 ए और बी। ओके, तो ये हो जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, हम चलते हैं अपनी थर्ड आइडेंटिटी की ओर। तो हमारी आती है अब थर्ड आइडेंटिटी। ओके, थर्ड आइडेंटिटी किस तरीके की होती है? जैसा कि आप जानते हैं कि एक है हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ समझने वाली बात है, होल स्क्वायर नहीं है, दोनों पर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे प्लस में लिख देंगे, एक बार इसे माइनस में लिख देंगे। और अगर इसे सॉल्व किया जाता है तो सॉल्व करने का तरीका वही है, पहले ए को ए बी से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट ए माइनस बी, फिर प्लस का निशान है तो प्लस, और फिर लिख सकते हैं बी ब्रैकेट ए माइनस बी। तो इससे ही आइडेंटिटी निकल के आती है, भाई ए को ए से मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर आ जाएगा, ए को बी से करा माइनस ए बी आ जाएगा, प्लस आ गया, फिर इसे मल्टीप्लाई करा ए बी आ जाएगा, फिर माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा। ये तो समझ आ गया आपको? ठीक है, तो अगर हम इसे नीचे बनाते हैं इक्वेशन को तो क्या बनता है हमारा? ठीक है, तो हम इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो अगेन इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा टी प्लस एस, और एक बार बन जाएगा टी माइनस एस। ओके, टी माइनस एस। मैं एक स्टेप पीछे करता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये हो जाएगा टी माइनस एस। ओके, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये हमारा? ये बन जाएगा आपका टी का स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो ये आंसर ये आ गया हमारा, पर आगे से और सॉल्व करना चाहते हो आप तो इसे लिखा जा सकता है टी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी एस प्लस एस टी या टी एस, ठीक है, माइनस एस का स्क्वायर। क्लियर है? तो चाहे आप इसे लिखें चाहे आप इसे लिखें, दोनों बातें सेम है। ओके, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये लिखा है 96 और 104। तो ये कैसे बना है? ये बनेगा हमारा 100 माइनस 4 और एक बन जाएगा 100 प्लस 4। तो हम इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएंगे। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाने पे क्या बन जाएगा? ये 100 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 10,000 माइनस 60। ठीक है, दोनों को माइनस कर दीजिए। 10,000 माइनस 16, तो 9 9 9 10, ये 4 8 9 9। क्लियर? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 9984। तो सॉल्व करके मैंने दिखाया ताकि आप उसमें आराम से सॉल्व कर सकें। क्लियर? तो ये थी हमारी आइडेंटिटी नंबर 3। क्लियर हो गई? ओके, इसके बाद आती है हमारी आइडेंटिटी नंबर 4 की। आइडेंटिटी नंबर हमारी 4 क्या होती है? ओके, दिस इज 4 आइडेंटिटी। ओके, तो आइडेंटिटी नंबर 4 होती है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजकल टू एक्स स्क्वायर ब्रैक प्लस ए प्लस बी और बाहर एक्स और प्लस ए बी। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपको दिख रहा है कि दोनों साइड पे फर्स्ट टर्म इक्वल होती है, सेकंड टर्म चेंज होती है। तो हम इसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये 100 लिखा है तो 100 के साथ में क्या आ जाएगा? प्लस में 4। तो यहाँ 100 प्लस 3 ऑलरेडी लिखा है। ओके, तो अगर मैं इनको इस रूप में चेंज करता हूँ तो बताइए आंसर क्या आएगा? तो हमने क्या काम कर लिया? हमने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इस स्टेप पे आ गए। अब हमें ये स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स का स्क्वायर, यानी कितना हो गया हमारा? 100 का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब हो गया 4 प्लस 3। कितना हो गया? 4 प्लस 3, बाहर मल्टीप्लाई में 100, ओके, प्लस ए मल्टीप्लाई बी यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो ये बन जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा अगेन बड़ा करता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने जब वैल्यू पुट करी, दोबारा एक बार वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ मैं। ओके, जब हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो क्या बन गया हमारे पास? 100 का स्क्वायर, ओके, प्लस 4 प्लस 3 का 3 और बाहर मल्टीप्लाई में 100 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 100 का सॉल्व हो जाएगा 10,000 प्लस, ठीक है, 4 और 3 7 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 700 प्लस 12। ओके, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी सबको ऐड कर दो। तो ये बन जाएगा आपका 21701। डन? ओके, तो ये थी हमारी आइडेंटिटी नंबर 4, जिसके अंदर क्या होता है? ए और बी की वैल्यू चेंज होती है पर एक्स की वैल्यू यानी कि पहली वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही दिया गया है हमें, जिसमें ऑलरेडी वैल्यू सॉल्व है, हमें केवल इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर दोनों में x कॉमन होता है तो हमें पता है पहले में x लिखा है तो दूसरे में भी क्या आ जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब, दूसरे में भी हमारा x आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आ गया x
और हमें पता है कि लास्ट की टर्म जो होती है मल्टीप्लाई होती है दोनों टर्म की, तो अगर ऑलरेडी 2 है तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो यानी कि यहाँ आ गया हमारा 3। क्लियर हो गई बात। तो ये थी आइडेंटिटी नंबर 4। इसके बाद आ गई आइडेंटिटी 3। आइडेंटिटी 3 में क्या है, ए प्लस बी की क्यूब, तो यानी इसे 3 बार लिख दिया हमने, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, तो यानी क्या हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, ए की क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस बी की क्यूब। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तब क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करने का मतलब है यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया हमें 101 की क्यूब, तो हम इसे क्या कर लेंगे 100 यानी 100 प्लस 1 की क्यूब कर लेंगे। क्या कर लेंगे 100 प्लस 1 की क्यूब। अब इसे हम खोलते हैं तो ए की क्यूब यानी 100 की क्यूब 3 फॉर्मूले का, तो ए की वैल्यू क्या थी आप पे, ए की वैल्यू थी 100, तो यहाँ जाएगा 100, ठीक है। फिर बी की वैल्यू क्या है आप पे, बी की वैल्यू है आप पे 1, तो यहाँ जाएगा ब्रैकेट में 1, ओके। फिर आपने 100 प्लस 1 करा, फिर प्लस में 1 का क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, पूछा गया आंसर कितना आएगा, तो अगर हम 100 का क्यूब करते हैं तो 100 का क्यूब आ जाएगी हमारी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अच्छा, अब हम इसे नीचे मल्टीप्लाई भी करना है, तो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई करा तो 300, ओके। और 300 में ये हो गया हमारा कितना, 300 को मल्टीप्लाई करना है 100 प्लस 1 से, ठीक है। तब 100 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आएगा आपका 300, ठीक है, और एक आएगा आपका 3000 यानी 30,000, ओके। इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आंसर भी निकाल के दिखा दो, चलो जी आंसर निकाल के दिखा देते हैं। तो आंसर में मैंने जैसे आपको बताया ऊपर थोड़ा सा स्पेस कम था, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई इसमें, ठीक है। जब क्योंकि 300 का क्यूब बोला तो 100 का क्यूब क्या बन जाता है हमारी 6 जीरो बन जाती है, ठीक है। अब 3 को 100 से करा 300 आ गया, 300 को 100 से करा तो यानी कि 30 यानी 4 जीरो, 1 2 3 4 और 3 और 3 से करा तो 300 आ जाएगा अगेन 300, ठीक है। और 1 को हम करते हैं 1 की क्यूब तो क्या आता है हमारा 1 ही आता है, बिल्कुल। तो इसलिए हमारा 1 आ जाएगा लास्ट में, ओके। तो इन सब का ऐड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो 1030301, ओके। तो आपका आंसर मिल गया। तो आंसर क्या होगा इसका, ये इसका आंसर होगा, ओके, ठीक है जी। तो ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसका पार्ट जो है आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करा गया है कि सवाल गायब है, वैल्यू दे रखी है, ओके। तो जैसा कि हमें पता है कि पहले में हमें बोला जाता है कि नंबर का क्यूब, तो यानी कि नंबर क्या है यहाँ पे, जैसे 100 का क्यूब हो गया था ए का क्यूब, तो ये कितने का क्यूब होता है, तो ये 5 का क्यूब होता है, आपको पता होना चाहिए कितने का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है। इसका मतलब पहली डिजिट जो है हमारे पास 5 की क्यूब है, ओके। अच्छा 5x की क्यूब लिखेंगे हम इसे ब्रैकेट में लेकर, ओके। अच्छा प्लस 3 ऑलरेडी है। अब हम यहाँ जानते हैं यहाँ 2 नंबर आते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे 2 नंबर आ जाते हैं ए और बी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने जैसे अभी करा कि ये 5x बना दिया, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू इसके अंदर भी रहती है हम जानते हैं। तो अगर ए की वैल्यू 5x है तो यहाँ पे दोबारा 5x आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ 3x है तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा, बिल्कुल सही। ये सब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 5x और 3x, ठीक है। फिल हो गया, ख़त्म। तो यानी कि सवाल क्या था हमारे पास, तो सवाल हमारे पास था 5x प्लस 3 का क्यूब, ओके। तो इसे सॉल्व करके ये फिल होगा, डन, और ठीक है जी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी नंबर 6। तो आइडेंटिटी नंबर 6 किस बेस पे होती है, आइडेंटिटी नंबर 6 है हमारे पास a माइनस बी का क्यूब, तो a का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी और b का क्यूब अगेन। तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है जिसमें लिखा है 99 की क्यूब। तो अगर हम 99 का क्यूब करते हैं तो इसका मतलब ये 100 माइनस 1 का क्यूब कर लेंगे हम, ठीक है। तो सवाल क्या हो गया हमारे पास 100 माइनस 1, तो यानी कि 100 का क्यूब माइनस 3, ये सवाल वाला 3 आ गया। तो a की वैल्यू क्या हो गई अगेन 100, ठीक है। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। तो इसका अगर हम सॉल्व कर दिया दोनों का तो क्या बन जाएगा, पूरे का सॉल्व कर दो, पूरे का सॉल्व करोगे 100 का क्यूब यानी कितनी जीरो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो इसकी आ गई। अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करा 300 को अगेन 100 से करा, ठीक है। तो कितनी जीरो आएंगी 4, 1 2 3 4, ठीक है जी, ओके। तो ये माइनस हो रहे हैं आपस में, ये खास ध्यान रखना है, इन्हें प्लस नहीं कर देना है, ये माइनस हो रहे हैं, ठीक है। और क्या माइनस हो जाएगा, इसमें से पहले इसे माइनस करना, फिर जब हम 300 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो अगेन 300 आएगा,
तो फिर 300 और माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसमें से -1 कर देंगे, फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। ये हो गया हमारा 9, ये 10, तो 10 में से 9 गए 7, तो ये आ गया 97। 97 में से अब 3 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, मैं अलग से लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 0 0, ओके। और ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 10, 10 में से 7 गए, 3 गए 7, 9, ठीक है, 6 और 9, ये आया, डन, ठीक है। अब इसमें से 300 माइनस करके हमारा ये आ गया, ठीक है। अब 1 माइनस कर दो, तो 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9, ये 10, तो यानी कि 9 9 7 9 6 9, ओके। तो ये बन गया हमारा इसका आंसर। तो हमने इसका पूरा आंसर निकाल दिया, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं 969799। क्लियर है, डन, ओके। आता है अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें ये इसकी पहले तो सवाल ही बनाना है कि सवाल क्या था। तो इसमें बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा 64A लिखा हुआ है, ठीक है। तो 64A मतलब 4 का क्यूब होता है, तो यानी पहली डिजिट हो गई 4A, मिल गई पहली डिजिट। और दूसरी डिजिट हमें यहाँ ब्रैकेट के अंदर से मिल जाएगी B से, तो यानी कि दूसरी डिजिट क्या हो गई, 2B, तो यहाँ लिख देंगे 2B और इसका लगा देंगे क्यूब, हो गया फिल। अब बाहर क्या लगाना है यहाँ पे हमें 4A, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2B, फिल हो गया, ख़त्म। तो ये हो गई आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है। आ जाते हैं तीसरी आइडेंटिटी पे, जिसमें ये बताया गया है कि तीनों का सम होता है x + y + z, यानी 2xy 2yz और 2zx। तो हमें ये प्रॉपर्टी इसके अंदर लगानी है क्वेश्चन में, तो हम इसमें लगाते हैं, ओके। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर प्लस 2a 2b प्लस 2b, ठीक है, 2b, ठीक है। फिर 3c प्लस 3c और a, डन। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके क्या बनता है हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 3 का हो जाएगा 9, ओके, 3 का हो जाएगा 9c स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 ab प्लस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 bc प्लस, ठीक है, 2 3 जा 6 ca, ओके, डन। ये बन जाएगा इसका आंसर। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हम इसे फॉर्मूले के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। सबको क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमें दिखाई दे रहा है, क्या बनाना है, x³ y³, ठीक है, और z³ - 3xy, इसे खोला गया है पहले तीनों को प्लस में और फिर तीनों को ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हमें पहले x y z तीनों को प्लस में लेना है। तो सवाल में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, पहले इस सवाल को ज़रा समझे। तो सवाल में क्या है, ये 2a दे रखा है, ओके। सवाल में हमें पहले 2a दे रखा है, यानी ये x हो गया एक तरह से, ये y हो गया, ये z हो गया। तो ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू 3xyz, यानी तीनों का मिश्रण है। समझ आ गई बात। तो इसमें से हमें छाटना है पहले प्लस में, तो हम प्लस में छाटेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a प्लस b प्लस 4c, बन गया। ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर एक दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर करेंगे पहले। तो 2a का स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे प्लस b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर, क्लियर। फिर माइनस xy लेना है, यानी कि 2a और साथ में लेना है हमें b, क्लियर। फिर माइनस yz लेना है, यानी कि हो जाएगा b, ठीक है, और साथ में हो जाएगा हमारे पास z, यानी कि 4c। ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखें, ये c है, ओके। फिर माइनस, फिर z कितना हो गया हमारे पास 4c, ओके। तो 4c और साथ में कितना आ जाएगा हमारा x, यानी कि 2a, ओके। तो ये भी मल्टीप्लाई में है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर इसे आप और ज़्यादा सॉल्व करते हो तो ये क्या बन जाएगा, 4 का ये 2 का a जो है 4 बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल बस केवल 2 ब्रैकेट में सॉल्व करना था हमें, तो ये 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, एक ब्रैकेट ये रहा और एक ब्रैकेट ये रहा, क्लियर। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी 8, ओके। इन 8 आइडेंटिटी के बाद हमारे पास आ जाता है कि क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे कि एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें समझाने की कोशिश की गई है,
इसमें समझाया गया है आपको कि अगर हमारे पास सवाल है x + 5 तो इसका जीरो क्या होगा, तो हमें समझ आ रहा है इसका जीरो 5 है। तो इसके आधार पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारे पास सवाल होगा a + 4 7, क्या बोला मैंने, a + 4 7, तो इसका जीरोस क्या होगा, तो इक्वल टू में जीरो लगाओ, 4/7 को इस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा a = माइनस का 4/7, यानी कि आंसर क्या होगा, a = माइनस का 4/7। मिल गया, क्लियर। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज़ को निकाल सकते हैं। अगेन सेकंड में इसने पूछा है कि क्या आंसर होगा, हम पे ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो सेम हम इसे सेम करेंगे। कैसे, y - 3/2 = 0, तो इसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा y = 3/2। तो माइनस वाला आंसर नहीं लेना, प्लस वाला आंसर लेना है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। और लास्ट हम लेते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है 5a + 6, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 5a + 6, तो हम लेंगे बराबर 0। तो 5a = ये हो जाएगा -6, तो a बराबर हो जाएगा -6/5। तो आपको आंसर पता लग गया, बिल्कुल माइनस का 6/5। ओके, तो ये थी आपकी वर्कशीट। तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, कोई डाउट आए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं गौरव त्यागी, द विलेंटी स्टडी सेंटर से बच्चों के लिए हमेशा तैयार। धन्यवाद।